शालोम। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारे कलीसिया शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासवान रेवरेंड डॉक्टर पॉल सैने आज हमसे प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं कि आज का वचन आपको छुएगा और प्रभु यीशु मसीह के और करीब लेकर आएगा। आइए हम परमेश्वर का वचन मिलकर सुने और आशीष पाए। If you are not God-fearing, यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं there is no तो security. आपको सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकता है। You think your life is in your hand? आप क्या सोचते हैं कि आपका जीवन आपके हाथों में है? Look at what's happening today. COVID-19, nobody can control. संसार की परिस्थिति को देखें, ये कोविड-19 को कोई भी अपने वश में नहीं कर पा रहा है। Never in the world there's a time that there is schools all closed all around the world. पूरे संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे जगह सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं। This is 10 times worse. यह तो 10 गुना सभी परिस्थिति से बहुत बुरा है। Churches closed. और हर जगह की कलीसियाएं भी सब जगह बंद हो चुकी हैं। All kinds of business got affected. Some even closed down, some even bankrupt. Rich ones. सब प्रकार के जो व्यापार हैं वो भी बंद हो गए हैं। व्यापारी सब प्रकार के हानि का अनुभव कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह न दे पा रहे हैं। Not only Indonesia, my friends, all around the world. यह स्थिति केवल इंडोनेशिया की नहीं है, पूरे संसार भर की परिस्थिति ऐसी बुरी है। People can lie, people can tell you no, but reality is saying yes. लोग आपसे कह सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, नहीं ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि वास्तविक बात तो यही है। Turn to God. परमेश्वर की ओर फिरो। Not God that cannot see, God that cannot hear, God that cannot speak, but turn to the living God, Jesus. ऐसे परमेश्वर की ओर नहीं जो न देख सकता है और न सुन सकता है और न बोल सकता है। मैं कहूंगा कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें। Where in the world, in the past, there is social distancing. कहाँ संसार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते थे? जरा बताइए, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था इस संसार में। Some are 2 meters, some 1.5 meters, some 1 meter, some is close contact meter. कोई कहते हैं कि 1 मीटर की दूरी हो, कोई कहता है 1.5 मीटर की, कोई आधे मीटर की, कोई कहते हैं पास खड़े हो जाओ। इस प्रकार 6 feet underground also. 6 feet apart. 6 फुट की दूरी रखना है। Can you imagine 6 feet underground? जरा सोचें 6 फुट अंडरग्राउंड में वो कैसा हो सकता है? And then now what they say? You know, because I listen to all those news, those bad news. I listen to so much of bad news. I praise God because of the grace of God doesn't affect me. अब देखिए, प्रतिदिन तो मैं हर प्रकार के समाचार को सुनता हूँ, सारे न्यूज़ को सुनता हूँ, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि यह मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं डालता। मैं तो भला चंगा हूँ। You know, people who have sicknesses are the prone one to get COVID. देखिए, जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ये कोविड-19 का जल्दी असर पड़ेगा। वे जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। And then if your immune system is not strong, you go down. और यदि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर है, तो सचमुच आपकी हालत तो बहुत ही बुरी हो जाएगी। But my Bible tells me, you know, when you read the word of God, you got good health. हम बाइबल में देखते हैं कि जब आप वचन का मनन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। So, but many of the people don't want to turn to God. It's like a generation that is so wicked that they don't care. God is God and me is me. So they are out of work, they're out of money, afraid, and then they start robbery. आजकल देखिए, ये पीढ़ी इतनी बुरी है कि लोग परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहते हैं। वे परमेश्वर की खोज नहीं करना चाहते हैं। वो तो कहते परमेश्वर तो है अपनी जगह में, मैं अपने जगह में हूँ, इसीलिए तो वे अपनी नौकरी खो देते हैं। And then they do criminal works. और फिर कई प्रकार के कामों को ढूंढते हैं। Crazy, huh?
what is the world coming into? अब बताइए संसार किस दिशा में जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। This is called birth pangs. यह तो जन्म की जो पीड़ा है उस पीड़ा के समान है, ये बहुत दर्दनाक है। Even in the gospel, Jesus said, these are the signs of birth pangs. यीशु ने भी कहा है ना सुसमाचार में कि यह जो चिन्ह है ये जन्म की पीड़ा के समान है, बहुत So दर्दनाक। pastors, leaders, इसीलिए जो पासवान है, जो अध्यक्ष हैं, we know we do not have all the answers. हम जानते हैं कि हमारे पास सारे प्रश्न का जवाब नहीं है And nobody does. और किसी और के पास भी इसका जवाब नहीं है। And it's okay. कहते हैं कि चलो सब ठीक ठाक है, Because if we turn to the Lord, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, if we call on Jesus, यीशु के पास वापस आते हैं, He will surely guide us. वह निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा। That's why He is a personal God. इसीलिए तो उसे हम व्यक्तिगत परमेश्वर कहते हैं। Yeah? He's a personal God. वह व्यक्तिगत परमेश्वर है। So the pandemic, the COVID-19 is teaching us so much. तो यह जो महामारी पूरे संसार भर में है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। And what so much that we can learn from it, and so much we can experience from these things, that we can know how to walk the walk and talk the talk of Jesus Christ. यह महामारी इतनी बातें हमें सिखा दी है कि हम इतना जान गए कि हम कैसे यीशु के समान बोलें, कैसे उसके समान हमारा चाल चलन हो सकता है। Then not only the world, our churches and its केवल leadership. संसार ही नहीं, कलीसियाएं में भी, यहाँ भी हम सीख सकते हैं बहुत सारी बातों को कि कैसे हमें जीना चाहिए। Will face this crisis. इस संकट का तो सामना हमें करना ही होगा, निश्चित रूप से करना है। So we should use these opportunities इसलिए हमें इस अवसर का उपयोग करना चाहिए to get better at everything that we do. ताकि हम सारी बातों में जो हम करते हैं उसमें बेहतर होते जाएं। You know why? I tell you, Pastor Debbie, only God can give us new ideas. मैं तो कहूंगा कि परमेश्वर ही हमको नए विचारधारा दे सकता है। Some people think, some people are, I do not know, I want to use that word, but some people are fools. They think they have the idea. कुछ लोग तो सोचते हैं कि उनके पास सारे विचार हैं, नए नए विचार हैं। मैं तो कहूंगा कि वे मूर्ख ही हैं। God is the one that gives you the idea. परमेश्वर ही है जो आपके अंदर नए विचारों को डालता है, वही उसका स्रोत है। But let us look at how Jesus, our role model, is today for us. आज हम देखें कि यीशु हमारे लिए कैसे एक नमूना बना है। Never once in his lifetime on earth did he panic. जब वो इस पृथ्वी पर था, कभी भी उसने किसी बात की चिंता नहीं You know की। why? Every single day he goes to a quiet place and he spend times there with his father and he pray with loud cries and then he comes back and he works every day. प्रतिदिन वह अकेले में जाता और अपने पिता परमेश्वर के साथ समय बिताता और उसके बाद जो कुछ वह उससे कहता, वह आकर दिन भर में उन सारे कामों को करता था। Later I will give you a scripture showing you that even he thanks the Father for hearing his prayers. मैं आपको वचन दिखा सकता हूँ कि यीशु परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि वह उसकी प्रार्थना को हमेशा सुनता And है। he tells the people, oh, every step I take, I see my Father do, I और वह do. लोगों से कहता है कि पिता जो करता है वैसे ही मैं हर एक कदम में करता हूँ। But many Christians today different. They see Jesus do, but they do the other side. आजकल के मसीही लोग यीशु को कुछ करते हुए देखते हैं और उसका बिल्कुल विपरीत ही वे लोग करते हैं, उल्टा ही उनका काम होता है। Because they are so busy in their own personal कि matters. वे अपने व्यक्तिगत कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है। You're so busy to put food on your table. इतने व्यस्त हैं कि अपने मेज पर वो भोजन भी नहीं रख सकते हैं। Listen to what God is saying, and when you do it, you will be able to put food on your table. परमेश्वर जो आपसे कहता है उसकी सुनिए, तब आप निश्चित रूप से अपने मेज पर भोजन रख सकते हैं, परिवार के लिए प्रबंध भी कर सकते हैं। I know some smart Alex or some guys will tell me, oh, then we don't have to work, we just pray only. Huh? कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ठीक है तो हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम हमेशा सिर्फ प्रार्थना ही करते रहें ताकि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।
You never listened to my words earlier. मैं कहता हूँ कि मेरी जो पिछली बातें थी उन सब पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए आप ऐसा कहते हो। Early in the morning, Jesus prayed. यीशु ने भोर में उठकर प्रार्थना किया है। He listened to the Father's instructions. उसने परमेश्वर पिता की सलाह को सुना And he's guided by the Father's instructions. और पिता परमेश्वर की सलाह के द्वारा उसका मार्गदर्शन होता है। जो कुछ पिता कहता है वह ऐसा ही करता है। And God gives ideas. और परमेश्वर नई विचारधारा उसे प्रदान करता है ताकि वह अपने सारे कामों को बहुत ही सिद्ध रूप से कर सके। He never become anxious over कभी anything. भी हम यीशु को किसी बात पर चिंतित होते He नहीं was देखते very हैं। focused in his mission truth of mission. वह जानता था कि उसकी सेवकाई कैसी है और उसी दिशा में आगे बढ़ता था। He was so focused on his mission of truth. वह जानता था कि उसकी सेवकाई किस प्रकार की है और उस दिशा में वह आगे बढ़ता था। Can I ask you, can I tell you, the job that we do, isn't it that God gave us? मैं कहता हूं कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या परमेश्वर ने हमें वह नहीं दिया है? आपको और हमको उसने ही यह सारे काम दिए Are हैं। you focused on the mission of truth or are you focused on your own mission? क्या आप उस सत्य के उस सेवकाई पर अपने नजर डाले हैं या केवल अपने ही खुद के काम को करते Are हैं? you looking at the secondary to become the primary and the primary to become the secondary? जो प्राथमिक बात है आप उसको दूसरे स्थान में रखकर दूसरी बातों को पहले स्थान पर रखकर आप अपने जीवन को इस प्रकार बिता रहे हो। Through prayer and submission to the Spirit of God, जब आप पवित्र आत्मा से सच्ची प्रार्थना करेंगे और समर्पण करेंगे, He will maneuver us through every crisis that comes through. तो वह हमारी मदद करेगा कि हम सब प्रकार के संकट में से गुजरकर आगे बढ़ते जाएं और जयवंत हो जाएं। Are we so quickly to give up or are we wanting to go through with Christ? क्या हम निराश होकर रुक जाना चाहते हैं या फिर मसीह के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे कामों को आगे बढ़कर सफलता से करना चाहते हैं? So each and every one of us believers should maneuver that way. हम में से हर एक विश्वासी को इसी प्रकार अपने कामकाज को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। We must face circumstances, like it or not. हमें भले पसंद हो या ना हो, परिस्थितियों का सामना हमें करना ही है। We cannot turn away from the crisis. हम संकट से तो अपना मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। Another crisis will come. एक संकट के बाद दूसरा संकट आ जाता है, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या। Like the people of Israel, yeah? इजराइल के लोगों के बारे में देखो जरा, In front of the sea, सामने तो लाल समुद्र था behind the army of Pharaoh. और पीछे फिरौन की जो सेना थी वह खड़ी थी। On the left side, the desert, the dry desert. और बाएं ओर देखो तो वहां पर पूरा सूखी हुई मरी भूमि थी On the right side, mountainous. और दाएं तरफ देखो तो बहुत सारे पहाड़ भरे हुए थे। Every other way, you will die. किसी भी दिशा में जाओ तो वो निश्चित रूप से मर जाएंगे, Means you will not make it. मतलब कि वे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। But in front, लेकिन सामने देखो तो go through the crisis. यदि उस संकट में से हम होकर निकलते हैं And God does the और miracle. परमेश्वर जो है वहां पर आश्चर्य कर्म निश्चित रूप से करता है। It is not Moses that did the miracle, it is God. मूसा ने वहां पर कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परमेश्वर ने ही आश्चर्य कर्म किया है। Likewise, you are not going to do any supernatural miracle. It is God through you that will manifest that miracles. देखिए, आप भी कोई चमत्कार करने वाले नहीं हैं, परमेश्वर ही आपके जीवन में असाधारण काम करता है, चमत्कार करता है। That is why we should not be shaken. Oh, COVID! Oh, इसलिए कोविड के द्वारा हमें हिलने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। why so afraid? आप इतना क्यों भयभीत होते हो? That is why you need to be secured in your faith in Jesus Christ. इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आपका विश्वास सुरक्षित होना चाहिए। You take the precaution, go ahead. सब प्रकार का जो प्रिकॉशन है आपको लेना चाहिए, लेकिन आगे बढ़कर अपनी दिनचर्या को करिए। Follow the government instruction. सरकार की जो बातें हैं, सलाह है, उसको भी पूरा करें। Even that is not security. यह भी हमको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे सकता है। ये सरकार की बातें हमें कैसे सुरक्षा दे सकती है? हमें खुद को सुरक्षित रखना है।
That is why I said, if you have to go, you have to go. मैं कहता हूँ कि यदि जाना है किसी जगह में तो निश्चित रूप से आपको जाना ही होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। सुरक्षा आपको परमेश्वर प्रदान करेगा। So, do the right सही thing. काम को करिए, सही कदम उठाएं। Find our Father in हमारा heaven. परमेश्वर पिता स्वर्ग में है जो हमें संभालता है। Okay, let me give you another example. In John chapter 11, verse 1 to 44, read it after the service, but we will look at it at verse 38 to 44. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में वचन 1 से लेकर 44 तक आप बाद में पढ़िए, लेकिन अभी 38 से लेकर 44 तक And so पढ़ेंगे। let us read verse 38. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave and a stone laid against वचन it. 38, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। Verse 39, Jesus said, take away the stones. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead for 4 days. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके When हैं। Jesus heard the news about Lazarus being sick, he didn't get जब panicked. यीशु को यह खबर मिलता है कि उसका मित्र लाजरस बीमार है, तो वो दुखी नहीं He हुआ। didn't stop what he was doing. उसके अपने कामकाज को भी नहीं रोका, वह निरंतर करता And by रहा। the time he was going there, it is 4 days already. और जब वहां पर जाता है तो 4 दिन हो चुके थे। What would your family say? Why now then you come and I asked you to come, you didn't come and pray, now you come. तो परिवार वाले क्या कहेंगे, जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तो आए नहीं, और अभी क्या करने आए हो, अभी प्रार्थना करोगे तुम 4 दिन के बाद। Oh, such persecution will come to you. इस प्रकार का सताव, Such persecution will come to you. इस प्रकार का सताव आपके जीवन में भी आ सकता है। And then, let me tell you today, when you are God call you to go and do something, and then you hear a news, your father got a heart attack and he's going to die, what do? Oh, you tell the business, take over, yeah, and then you go to your father. You never hear what the father or father say. देखिए, आपको परमेश्वर किसी स्थान में भेजता है सेवकाई करने के लिए, और वहां पर जब आप सेवकाई करते हैं, लोग आकर आपको खबर देते हैं कि आपके पिता को जो है हार्ट अटैक हो गया है, वो मरने की स्थिति में है। तो इसीलिए आप सारे कामकाज को दूसरों को सौंप करके दौड़कर चले जाते हैं, अपने पिता पर ध्यान देने के लिए भूल जाते हैं कि आपका एक स्वर्गीय पिता है जिसने आपको काम If you are सौंपा in है। tune with God, you will know what to do आप exactly. नहीं समझ पाते कि उस क्षण में आपको क्या करना है, ठीक ठीक क्या करना है आपको। Maybe the Lord tell go, then you go. यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, तो आप निश्चित रूप से जा सकते Or हैं। if the Lord tells you to pray, why not you pray and let the miracle happen? और यदि प्रभु आपसे कहता है कि आप प्रार्थना करें, तो आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, ताकि आश्चर्य कर्म वहां पर होने पाए। Remember that we are not God. We cannot change situation. आप यह बात हमेशा ध्यान रखें कि हम परमेश्वर नहीं है, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, Or are we looking for face? या फिर हम मुंह देखा काम करते हैं। So really, sometimes certain things we do is not because we want to do, it's because of our face. कभी कभी हम जो काम करते हैं वो सचमुच हमें करने की जरूरत नहीं है, हम मुंह देखा ही काम करते हैं। So Jesus, he loved Martha, he loved Mary, he loved Lazarus, but he didn't rush into it. देखिए, यीशु तो मार्था से, मरियम से और लाजर से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जल्दबाजी करके वहां दौड़कर उस घटने में वो प्रवेश नहीं किए। So by the time he went there, the boy was dead, the man Lazarus was dead. और वहां देखते हैं कि लाजर मरा पड़ा हुआ है। And so let's look at verse 40. And Jesus said to her, did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। Wow. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी हमेशा सुनता है। And verse 42, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this,
that they may believe that you sent me. मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं यह कह रहा हूँ, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। You know, just, many of us, when we start off with God, we are not as prosperous or as successful as when we began. देखिए, जब हम परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को हम आरंभ करते हैं, तो हम जब आरंभ किए तब जितने समृद्ध थे उतना ही ज्यादा हमेशा वैसा बना नहीं रहता है। And as we walk with God, we are faithful. हम तो सचमुच विश्वास योग्य बने रहते हैं Now success has come in already. और ये सफलता तो जरूर आ रही है, हमारे जीवन में मिलेगी हमको। Name, prestige, हमारा नाम, समाज में जो बड़ा नाम हमारा है, maybe no money in the pocket but got prestige then. हो सकता है कि जेब में कुछ पैसे नहीं है, लेकिन लोग हमको बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते होंगे। Your eyes now is less on Jesus, more on other things. आपकी आंखें तो अभी यीशु के ऊपर कम लगी हैं, लेकिन दूसरी बातों पर बहुत ज्यादा लगी हैं। Now you cannot go down and lift up the chair anymore. But now you tell people, hey, do this, do this, do this. But you don't do yourself anymore. अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आप नीचे झुककर कोई काम नहीं कर सकते, कोई कुर्सी नहीं उठा सकते, लोगों से बस अधिकार जताते हो कि देखो यह काम करो। Remember the heart's attitude. यह याद रखिए कि आपका हृदय आपके ही साथ है। Because the heart's attitude change, everything goes lost. जब आपका हृदय नहीं बदलता है तो सब तरह से आपको हानि का सामना ही करना पड़ेगा। This is a warning for me, for pastors, leaders. यह चेतावनी मेरे लिए है, सभी पासवानों के लिए है, अध्यक्षों के लिए भी। And so I pray that, we must be watchful. इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि हमें हमेशा सचेत होना चाहिए। हम सब के लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी है। Thank God for the grace of God that's upon our lives. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर हमेशा बना रहता है। We change when we start. We change when we start. जब हम आरंभ करते हैं Yeah, when we start. तो वहां पर परिवर्तन भी आरंभ होता है। And we continue to change, but we change towards God. निरंतर हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, परमेश्वर के प्रति हमें बदलते हुए होना And है। there is no price that we cannot pay. उसने ऐसा एक कीमत चुकाया है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते। Because when you had nothing, you are willing to pay everything. जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हम हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। But now you have something and then you cannot see anymore. लेकिन अभी हमारे पास कुछ है और हम और ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं। That is why the COVID-19 came because of you. और इसीलिए ये जो कोविड-19 है ये आपके कारण ही यहाँ पर आया हुआ है। Because of your wickedness. आपकी दुष्टता के कारण ही ऐसा हुआ है। Because of your sin. आपके पाप के कारण कह सकते हैं। Because the church is not becoming a light any longer. अब कलीसिया जो है संसार के लिए ज्योति न रहा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। They share, but they just stop there. हाँ, वे तो आपस में बांटते हैं, कामकाज करते हैं, लेकिन वहीं पर रुक जाते हैं। They serve God in the church, but not serving God outside in the world. कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, लेकिन बाहर जाने पर संसार में उसकी सेवकाई नहीं करते। Look at their character, two different characters. In the church, so holy, at the outside, so holy. देखिए, कलीसिया में बहुत पवित्र जीवन वो दिखाते हैं, लेकिन बाहर जाने पर उनका जीवन चाल चलन सब बदल जाता है। Our attitudes are different toward other people. हमारी विचारधारा दूसरे लोगों के प्रति बदल जाती है, वह बिल्कुल अलग हो जाती है। So let us consider all these things. इसलिए हम इन सारी बातों पर जरा ध्यान दें। So if you stay calm and you find
your peace in the Holy Spirit, यदि आप शांत होकर पवित्र आत्मा में अपनी शांति को बनाए रख सकते हैं, God, the Holy Spirit, will use you in a greater capacity if you don't panic. यदि आप बिना दुखी हुए, निराश हुए आप परमेश्वर पर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। And we don't panic emotional with emotional stress. आपको भावनात्मक रूप से भी बहुत दुखी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। You know, everybody in the world are already stressful. And then what, you are not getting it better, you are just adding to it. Why? Let us be different. देखिए, संसार के लोग तो पहले से चिंतित हैं, निराश और दुखी हैं, तो आप भी ऐसा करोगे तो आप में और उनमें कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। आप भी उनके समान ही निराश होकर उनके समान ही जिंदगी बिताओगे। I pray that these words bless you. मेरी प्रार्थना है कि ये सारे जो वचन मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए आशीष का कारण हो। And the only way I will know that He bless you is there is changes in your life. यदि आपके जीवन में यह सुनकर परिवर्तन आता है तब मैं जान जाऊंगा कि यह आपके लिए आशीष का कारण हुआ है, You will know yourself. और आप खुद अपने आप को जान लोगे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Father, I pray and I thank you for everyone that is watching. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। I pray that you will intervene in their lives. मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक के व्यक्ति के जीवन में दखल देंगे Let there be a shaking. और उनका जो जीवन बिल्कुल हिल रहा है, That the shaking, that all the things that will not stand founded will be dropped off. उनके जीवन में जो बातें हिलने की हैं और जो बदलने की हैं उन सब पर आप ध्यान दें। That only the things that are founded upon your word may be firm in their life and bless them. केवल वही बातें जो आपके वचन पर आधारित हैं, उस नींव पर बनी हैं, वे ही स्थिर रहें। For you said, और आपने कहा है only a good tree can bear good fruits. केवल अच्छा पेड़ ही अच्छे फल को उत्पन्न कर सकता है। And I pray that each and every one of them will bear good fruits. मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति अच्छे फल को अपने जीवन में उत्पन्न कर सके You will bless them. और आप उन्हें निश्चित रूप से आशीष दें Your name may be glorified in their lives. और आपका नाम केवल उनके जीवन में महिमान्वित हो। And so, Father, as your servant, I lose that anointing to go forth. और आपके सेवक के रूप में पिता, मैं उनको आशीष देता हूँ। And everyone that receive it, may they be blessed and may they glorify your name in the name of Jesus. और हर एक जो इसे स्वीकार करता है आपके नाम में आशीष पाने पाए, यीशु के नाम में। And let there be signs and wonders through their life. और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार भी होने पाए, In the name of Jesus, यीशु के नाम में I pray. मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। क्या तो अद्भुत वचन था आज का। हमें आशा है कि आज का वचन सुन के आप आशीषित हुए होंगे। अगर आप इस सेविकाई से आशीषित हुए और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया करके अपना दान अर्पण इस अकाउंट नंबर पर जो स्क्रीन पर अब दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास कोई गवाही, कोई प्रश्न है तो हमें ईमेल जरूर कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए इस कांटेक्ट नंबर पर। अगली सप्ताह के सुसमाचार के कार्यक्रम को देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह की अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।